सो गाइस बजट 2025 आ चुका है। इसके अंदर टीडीएस और टीसीएस में बहुत सारे बदलाव हैं जो आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। क्या रेट चेंजेस में कोई चेंज हुआ है या फिर क्या थ्रेशोल्ड लिमिट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं गाइस। सबसे पहले तो यह कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड आपका जो कवर करता था सेक्शन 206 सी सब क्लॉज 1H के अंदर जो सेक्शन था हमारा, गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया है। ये क्या कह रहा था? जो सेक्शन कहता था कि टीसीएस लायबल टू बी कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम बायर ऑन सेल ऑफ गुड्स हैविंग वैल्यू मोर देन ₹50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब आप एक सेलर हो और आपकी टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा की है तो उस केस में आपकी लायबिलिटी होती है कि आप टीसीएस कलेक्ट करोगे बायर से 0.1%। गाइस ये एप्लीकेबल था हमारा सेक्शन 206 सी 1H। अब गवर्नमेंट ने इसको 1 अप्रैल 2025 से हटा दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 31 मार्च 2025 तक इसको फॉलो जरूर करना है। यानी कि करंट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 इसमें ये एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल 25 से ही इसको हटा दिया जाएगा। इसका जो टेंशन थी, काफी सारे सेलर्स को टेंशन थी, यार हम सेल कर रहे हैं, हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की है, तो ये टीसीएस की लायबिलिटी हमारे ऊपर डाल दी है। अब हाँ, इसके साथ में जो दोस्तों सेक्शन पढ़ा जाता है वो है हमारे पास सेक्शन 194Q, जहां पर बायर अगर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है सेल ऑफ गुड्स के केस में 50 लाख से ज्यादा की सेलर को, तो वहां पर उसको टीडीएस काटना होता था। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। बस जो टीसीएस वाली बात थी ऑन सेल ऑफ गुड्स वो उसको सेक्शन को हटा दिया गया है। चलिए इसके अलावा गाइस बहुत सारे चेंजेस हैं। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल बना रखा है, आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं इस पीडीएफ फाइल की। कहां से आपको मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना और इसकी पीडीएफ की कॉपी आपको वहां से मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन वाइज क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 193 जो कहता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 0 थी उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सेकंड हमारे पास है सेक्शन 194A जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक आपको कोई भी ब्याज दे रहा है, पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज दे रहा है, कोऑपरेटिव बैंक आपको ब्याज दे रहा है, तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करता है सेक्शन 194A। अगर आप सीनियर सिटीजन हो गाइस तो पहले आपको 50,000 तक कोई भी टीडीएस वहां पे नहीं करता था। इसकी लिमिट जो है 1 लाख रुपए कर दिया है सीनियर सिटीजन केस में। इसका मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपको 90,000 रुपए तक पूरे साल में ब्याज दे रहा है बैंक, तो वहां पर कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर वो 1,10,000 दे रहा है तो फिर पूरे के ऊपर वो 10% टीडीएस यहाँ पे काटेगा। गाइस मैं यहाँ पे टैक्स रेट की बात नहीं करूंगा क्योंकि टैक्स रेट हमने पुरानी वाली वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। आप ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में सारे टीडीएस रेट बताए हैं जो भी बजट 24 के बाद अनाउंस हुए थे, जिसके अंदर भी चेंजेस आए थे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 40,000 आपका होगा अदर देन सीनियर सिटीजन केस में। इसका मतलब अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपको पूरे साल 40,000 तक का ब्याज बैंक दे रहा था तो उस पर टीडीएस पहले नहीं काट रहा था। 40,000 तक की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अब इसको लिमिट को बढ़ा के 50 कर दिया है। यानी कि अगर आपको 50,000 तक का ब्याज मिलता है बैंक के द्वारा और आपकी उम्र 60 से कम है तो वहां पर आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 50 से अगर आपकी 50,000 से ऊपर आपको इंटरेस्ट पे हो रहा है तो उस केस में गाइस आपको वहां पे टीडीएस कटेगा। अदर केसेस के अंदर 5,000 की लिमिट थी उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194 कहता है डिविडेंड फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर, उसके अंदर भी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया है। जो पहले 5,000 होती थी उसको 10,000 कर दिया गया है। 194K कहता है इनकम आपको मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी से, तो उस केस में 5,000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। ये दोस्तों सारे जो प्रोविजन है हमारे 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं, ध्यान रहे। अब आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड और पजल से। सेक्शन 194B कहता है अगर आपको एग्रीगेट, पहले क्या था कि पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको पेमेंट हो रही है 10,000 से ज्यादा की, तो वहां पर टीडीएस आपका कटता था 30% सेक्शन 194B के केस में। लेकिन अब इसको कह दिया है 10,000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। दोस्तों पहले 10,000 की जो लिमिट थी वो पूरे साल में काउंट होती थी कि पूरे साल में आप जो है विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कर रहे हो, कुछ आप पजल की गेम खेल रहे हो, तो वहां पर होती थी। लेकिन अभी 10,000 एक सिंगल ट्रांजेक्शन की बात की गई, तो ध्यान रहे। साथ ही 194B भी कहता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, यानी कि आप हॉर्स पे पैसा लगाते हो वहां से जीतते हो, तो वहां पर भी गाइस एग्रीगेट जो था पहले अमाउंट 10,000 से ज्यादा आप पूरे फाइनेंशियल में करते थे तो आपका टीडीएस कटता था। लेकिन अभी शो कर दिया 10,000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन भी 10,000 से ज्यादा की कर रहे हो तो वहां पर आपका टीडीएस कट जाएगा। अब यहाँ पे जो टोटल लिमिट थी उसको नहीं देखा जाएगा, ये ध्यान रहे।
अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पॉइंट है वो है सेक्शन 194D कहता है इंश्योरेंस कमीशन को लेकर पहले 15,000 तक अगर आप इनकम कमीशन इंश्योरेंस कमीशन आपको मिल रहा है तो 15,000 तक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट थी। 15,000 तक आपको पेमेंट हो रही है तो टीडीएस नहीं करता था, लेकिन अभी उसकी लिमिट 20,000 कर दी गई है। सेक्शन 194G कहता है इनकम बाय वे ऑफ कमीशन ऑन प्राइज एक्सेट्रा ऑन लॉटरी। अगर आपको इस तरह का कुछ कमीशन मिलता है किसी लॉटरी पे प्राइस वगैरह पे वो कमीशन मिलता है तो वहां पर उसकी जो लिमिट थी पहले 15,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 94H जो कहता है कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में बात करता है कि आपको कमीशन मिल रहा है तो गाइस पहले जो उसकी लिमिट थी थ्रेशोल्ड की वो 15,000 थी, उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है। राइट, थ्रेशोल्ड का यहां पे मतलब है कि कहां तक टीडीएस नहीं कटेगा, यानी कि अगर आपको कमीशन पूरे साल में 20,000 तक मिल रहा है तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, 20,000 से ऊपर मिल रहा है तो फिर आपका टीडीएस का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहां पे दोस्तों हाईलाइट कर रखे हैं ना कुछ स्पेसिफिक, मैं कोशिश करूंगा इनके ऊपर, अगर आप भी चाहते हो कि मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं 194I के बारे में जो रेंट की बात करता है कि दोस्तों पहले रेंट के केस में क्या था, अगर पूरे साल भर में आपको रेंट पेमेंट हो रही है 2,40,000 तक तो वहां पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटता था। राइट, 2,40,000 पूरे फाइनेंशियल ईयर की यहां पे एक एग्रीगेट लिमिट दे रखी थी, लेकिन अब इसको दोस्तों कर दिया गया है 50,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब यही तो कंफ्यूजन है, पहले आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनो। सो देखा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो 2,40,000 पर फाइनेंशियल की लिमिट थी उसको 6 लाख कर दिया गया है। गाइस उन्होंने ये नहीं बोला कि 6 लाख पर फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है, कंफ्यूजन यहां पे आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो डिटेल वीडियो इसके ऊपर बने तो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत दिक्कत आने वाली है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, कह रहा है कि 50,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि लेट्स सपोज मैंने 2 महीने के लिए कोई जगह किराए पे ले ली, अब उसका किराया है मेरा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर मंथ है तो कितना हो गया मेरा 2 लाख रुपए हो गया, लेकिन क्या मेरा टीडीएस कटेगा? और यहां पे जो लिमिट है वो 2,40,000 पहले थी, अब मेरी कितनी हो गई है 6 लाख रुपए बोल दिया। लेकिन अगर यहां पे बात करूं जो वर्ड लिखे गए हैं फाइनेंस बिल के अंदर वो क्या लिखे गए हैं 50,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब अगर मैं 2 लाख रुपए से 2 महीने किराया दे रहा हूं तो यहां पर मेरा टीडीएस कटेगा। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं इसमें लोगों को कंफ्यूजन दोस्तों होने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट में नोटिफिकेशन जरूर लेके आएगी। गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर करना सबके साथ, अपने कलीग के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। अब बात कर लेते हैं 194J के बारे में जो कहता है प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के बारे में बात करता है, जहां पर आपका करंट जो पहले थ्रेशोल्ड लिमिट थी पुरानी वो 30,000 थी। अगर आप किसी प्रोफेशनल को 30,000 तक की पेमेंट दे रहे हो तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब उसकी लिमिट 50,000 कर दी, अगर आप 50,000 तक देते हो तो भी कोई टीडीएस नहीं है, 50,000 से ऊपर तो टीडीएस आपका कटेगा 10% के सिनेरियो में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 194LA जो कहता है इनकम बाय वे ऑफ एनहांस कंपनसेशन, जिसकी लिमिट पहले 2.5 लाख थी, थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। गाइस मैंने आपको सारे यहां पर टीडीएस के जो स्ट्रक्चर था पूरा समझा दिया है। जो इंपोर्टेंट अपडेट आई है, टीसीएस के जो रेट थे गाइस वो पुराने सेम रहेंगे, 1 अप्रैल 25 से ये एप्लीकेबल होने वाले हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे आने वाली कंटिन्यू दोस्तों वीडियो हम डालेंगे बजट 2025 की अपडेट को लेकर। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, नीचे लाल बटन आपको दिखेगा उसे दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।